आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव है, इसीलिए लगातार देश भर में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। अब असम के मुख्यमंत्री का नया बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम लव जिहाद के खिलाफ ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें लड़के के माता पिता को भी सजा दी जाएगी। तो आप समझिए कि इनकी मानसिकता कितनी खराब है। बीजेपी में ऐसे एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। इन लोगों का दिल नहीं भरा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला के। तो अब ये जो है ऐसे नए कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें जो लड़का होगा, अगर लव जिहाद में लड़का पाया जाता है तो उसके माता पिता को भी सजा दी जाएगी। तो आप सोचिए कि कैसा कानून बना रहे हैं। मतलब हद हो गई है कि अब जो सजा करेगा, जो आरोपी होगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट अभी 5 ऐसे केसेस रद्द कर चुका है कि जिसमें लव जिहाद का मामला था। यूपी पुलिस ने लव जिहाद के मामले बनाए थे, किसी से ढका छिपा नहीं है। खासकर यूपी पुलिस की कहानी कि वो किस तरीके से मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के मामलों में फंसा रही है और उनको जेल के अंदर डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे केसेस जो है रद्द कर दिए थे क्योंकि उनके पास कोई आधार ही नहीं था। सिर्फ जबानी तौर पर जो है वो मुकदमा लिख दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। अब उसी को देखिए कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं कानून को कि अब उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी सजा दी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं नफरत इनके दिलों में कितनी भरी पड़ी है और लोग जो हैं ऐसे लोगों को चुनते जा रहे हैं, दिन ब दिन मुख्यमंत्री बनाते जा रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो यही है। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ ऐसा कानून बनेगा जिसमें आरोपी के घर वालों को भी सजा दी जाएगी। अजीब कानून बनाने जा रहे हैं। देखिए, दरअसल असम में चुनाव होने वाले हैं और इनके लिए वहाँ पर जो ज़मीन है वो खिसक रही है। जुबीन जो सिंगर थे उनकी हत्या के जो आरोपी हैं इनके दोस्त बताए जा रहे हैं। वहाँ बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आदिवासी अपने जंगलों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने दोस्त अडानी को जो है कई एकड़ जमीन जो है वो कौड़ी के भाव दे दी है। अब वो सब छिपाने के लिए मुसलमान वाला एंगल तो लाना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से चले जाएंगे और जिस दिन सत्ता से जाएंगे तो इनका ठिकाना सिर्फ जेल होगा। इसलिए ये फड़फड़ा रहे, वो होता है ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो इसलिए हर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान हो और हम सत्ता में वापस रहे तो हम बचे रहेंगे। वरना इतना तय है, इस देश का कानून और संविधान इतना मजबूत है कि आप चाहे 2 बार के मुख्यमंत्री हो या 4 बार के, अगर आपने घोटाला किया है तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। जेल के डर से ही देखिए इन्होंने क्या किया। कांग्रेस में थे, घोटाला किया, अमित शाह ने खुलकर स्टेज से कहा ये घोटालेबाज है। फिर इन्होंने क्या किया, ये अमित शाह की शरण में आ गए, बीजेपी की शरण में आ गए। फिर क्या था, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने बचने का, अपना जाति बचाव करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। अफसोस की बात तो उन लोगों पर होती है जो रोटी खाते हैं, जिनके पास अकल है लेकिन वो फिर भी नहीं सोच पाते। सिर्फ धर्म के नाम पर, मुसलमानों को सबक सिखाने के नाम पर इन जैसे लोगों को चुनते रहते हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ नफरत की बुनियाद पर आप कानून बना रहे हैं तो आपसे क्या फिर राज्य का क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने दोस्तों को माला माल करते हैं और गरीबों को जो है गरीब ही रहने देते हैं। तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ और इसमें वो बहुसंख्यक समाज भी शामिल है जो नफरत की बुनियाद पर जो है इन जैसे लोगों को चुने जा रहा है। तो अब आप लोगों को सोचना होगा, पिछले 10 सालों में देखिए क्या हुआ। बीजेपी ने दिखाया कि मुसलमान बढ़ रहा है, मुसलमान ये है, आपका कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा। अरे पिछले 1000 साल से रहता हुआ आ रहा है मुसलमान, बल्कि मुसलमान तो यहाँ का खुद मूल निवासी है। वो कन्वर्टेड हुआ, उसने अपना धर्म जो है बदल लिया, तो इस बुनियाद पर उसको जो है आपने दुश्मन बना लिया। तो ये समझने वाली बात है। लव जिहाद विरोधी कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता भी गिरफ्तार किए जाएंगे, असम सीएम।
असम के कछार में 25 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री ने लव जिहाद के मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र को बढ़ावा देते हुए दावा किया है कि लव जिहाद के जरिए हिंदू महिलाओं को उनके घरों से भगाया जा रहा है। उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की घोषणा की है जिसके तहत कथित तौर पर लव जिहाद में शामिल किसी भी व्यक्ति को उसके माता पिता सहित गिरफ्तार किया जाएगा। तो इनके घरों पर बुलडोजर चला के, जेलों में डाल के, गोली मार के भी जी नहीं भरा, तो अब जो आरोपी है उसके भी माता पिता को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। बाकी देखिए, असम में चुनाव होने वाला 26 में, इसलिए इनको डर लग रहा है कि कहीं अगर बीजेपी वहाँ नहीं बन पाई सरकार तो इनकी जो है सीधा जो है वो जेल में होगी जगह। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्म देश को आज़ाद करवाने के लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ था और ये बात सब जानते हैं। अपने कर्मों से उन्होंने ये साबित भी किया है वे देश को गुलाम बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए अंग्रेजों का साथ देते रहे हैं। मगर आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए भी नहीं बना था, वे बना था दलितों को दबाने के लिए, क्योंकि दलितों में एक नई जागृति आ रही थी और वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारने लगे थे। लिहाजा चित पावन ब्राह्मणों ने तय किया कि हिंदुओं के नाम पर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए काम करे, और आरएसएस ने इस एजेंडे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। 100 साल की उसकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जो लोग समझते हैं कि आरएसएस हिंदुओं का संगठन है वो गलत फहमी में है। दरअसल ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी लोगों का एक संगठन है जहां पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सबक सिखाने के आइडियाज बनाए जाते हैं। उनको कैसे सबक सिखाया जाए उस पर चर्चा होती है। और ये देखिए, मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर होकर उन्होंने बोला है, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण वे घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथों में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का ये विशेला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती हैं और खतरा है। इन्हें श्रेय व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, यही व्यापक जन व देश हित में है। तो मायावती ने बड़ा हमला बोला है। जिस तरीके से कल राघवेंद्र प्रताप जो डुमरियागंज के पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को लाओ नौकरी पाओ, उसके खिलाफ बड़ा हमला बोला है मायावती ने। और ये देखिए, सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है इसकी दक्ष चौधरी की। ये ना संविधान को मानता है ना कानून को मानता है और दिल्ली पुलिस को भी चैलेंज कर रहा है। ये खुद अपने आप में जो है जज बना हुआ है, अदालत बना हुआ है और कानून बना हुआ है। ये अपने 8-10 जो है इसके गुंडे हैं उनको लेकर जाता है और किसी पर क्या, जो गरीब मजलूम है उन पर जाकर हमला बोलता है। ये दरअसल क्या हुआ, जो यूट्यूबर हैं, जो राइट विंग के यूट्यूबर हैं, वो जाते हैं मुस्लिम मोहल्लों में और वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, जिनको मीडिया में बात रखने का सलीका नहीं है, उनसे जाकर उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बुलवाते हैं। अब ऐसा ही मामला हुआ, एक लड़की ने एक वीडियो में मोदी और योगी को लेकर टिप्पणी कर दी, साथ ही साथ उसने गाय पर भी टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, इनकी भावनाएं आहत हो गई, ये गुंडों को लेकर जो है उसके घर पहुंच गए। उसकी माँ थी, उसकी माँ को गालियां दी, उसकी बेटी को गालियां दी और पुलिस सामने खड़ी हुई है और ये लोग उस लड़की को मार रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये सरकार को और कानून को चैलेंज कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आप खड़े हुए देखते रहिए लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये लड़की को कह रहा है, उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, गौ माता गोरक्षक दल बना रखा है इन्होंने। तो इनको अलीगढ़ में जाकर जहां बूचड़ खाना बना हुआ है वहां भी विरोध करना चाहिए, उन पे मर्दानगी दिखानी चाहिए। सरकार जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है अरब कंट्रियों में, यूरोप में, तमाम तरीके की जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, सरकार के खिलाफ कब धरना देंगे? सबसे ज्यादा तो वहीं काटे जा रहे हैं जानवर। लेकिन मजाल है सिर्फ इनको जो है गरीब मजलूम
जहां दिखता है उन पर जो है ये अपनी मर्दानगी दिखानी शुरू कर देते हैं। और शर्म तो जब आती है कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं मूक दर्शक बनकर और ये उस लड़की को मार रहे हैं। मान लीजिए उसने अगर गलत बयान दिया, आपकी भावनाएं आहत हो गई, तो इस देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, सब कुछ है। आप शिकायत करते, उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाते, लेकिन नहीं, इनको अपनी मर्दानगी दिखानी थी तो इन्होंने एक कमजोर निहत्ती महिला पर अपनी मर्दानगी दिखा दी जाकर। तो ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। इसीलिए वसीम अकरम लिखते हैं, ये गुंडे मवाली एक महिला को भद्दी गालियां देकर मर्दानगी दिखा रहे हैं। ये गुंडे मवाली सीपी दिल्ली और दिल्ली पुलिस की गैरत और उनकी ड्यूटी को ललकार रहे हैं। ये गुंडे मवाली यत्र नारस्तु पूजयंते रमनते तत्र देवता वाली संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो लोग लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या ये गुंडे सरकार के संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं या इनको यूपी पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं है? यदि किसी ने कोई जुर्म किया है उसे सजा देने का काम न्यायालय या पुलिस का होता है, ऐसे आतंकियों का नहीं जो आए दिन कानून तोड़ते रहते हैं। तो इन्होंने अपने आप पैरेलल जो है संविधान के खिलाफ जाकर पैरेलल अपनी मिलिशिया बना रखी है। ये लोग पहले सजा देते हैं, फिर बाद में जाके जो एक तरफा कानून और पुलिस कार्रवाई करती है, वो तो बात की बात है। आप लगे रहिए हिंदू मुसलमान में। और यहाँ देखिए दिल्ली में नकली इनो बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, संदीप जैन और जितेंद्र गिरफ्तार। 91,257 पैकेट नकली, 91,257 पैकेट नकली इनो के मिले। भारी मात्रा में रॉ मटेरियल भी मिला। तो आपको नकली इनो बना के पिलाई जा रही है, नकली सिरप बना के पिलाया जा रहा है, नकली पनीर खिलाया जा रहा है, और आप राष्ट्रवाद और मुस्लिम नफरत में वो सब हजम करते जा रहे हैं। तो सरकार ने इस तरीके से चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि इन लोगों को ना तो कोई करप्शन दिख रहा है, गड़बड़ी तो दिख ही नहीं रही है। आप उधर मत देखिए, सिर्फ इधर देखिए, इधर मुसलमान है, ये आपका दुश्मन है, जिससे सारा फायदा जो है इनके दोस्त जो फर्जी और नकली दवाएं खाना पीना बेच रहे हैं। और ये देखिए वीडियो यूपी के सोनभद्र का बताया जा रहा है। एक वृद्ध अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी के पैर छूते हैं, वो रो रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। तभी एक पुलिसकर्मी पीड़ित को जूते मारने के लिए दौड़ता है। ऐसे पुलिसकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो यूपी हो या दिल्ली हो, पुलिस देखिए अगर कमज़ोर है तो आप पर मर्दानगी दिखाएंगे। और दक्ष चौधरी और राघवेंद्र प्रताप जैसे जो मुस्लिम महिलाओं को उठाने की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के घरों पर जाकर गालियां बकते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसे तो इनकी टांग में एकदम से ताकत आ जाती है, जूते चला रहे हैं देखिए गरीबों पर। तो ये बड़ा शर्मनाक है। और ये देखिए भगवा कपड़ा पहनकर ये व्यक्ति आए दिन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। आश्चर्य की बात है कि इस देश का कानून इस भगवाधारी पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या इस तरीके की भाषा समाज में दंगे फसाद को बढ़ावा नहीं देती? आखिर ऐसे सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर यही कोई मुसलमान होता तो अब तक उस पर एनएसए से लेकर यूएपीए तक लगा दिया गया होता, मगर इन लोगों को पूरी आज़ादी है। तो ये देखिए यति नरसिंहानंद जो है वो मुसलमानों को सुअर कह रहा है। न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, न इनको पकड़ा जाएगा, और इसका अगर कोई जवाब दे देगा तो उसको जेल में ज़रूर डाल दिया जाएगा। ये जो चीज़ें कर रहे हैं, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, इसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। आप जब विदेश में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरी जो तमाम कंट्रियाँ, यूरोप में चले जाइए, वहाँ तो आपका पासपोर्ट देखते ही आपको भगा दिया जाता है। तो जो लोग सेक्युलर तबका है या जो बाहर घूमने जाता है, उनसे सुनिएगा, सोचिएगा कि किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को कट्टरपंथी कहा जा रहा है। जैसी इमेज 9/11 के बाद मुसलमानों की बना दी गई थी मीडिया के जरिए, अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के जरिए इनके कारनामे दुनिया देखती है और फिर वहाँ पर संदेश जाता है कि भारत का हिंदू जो है वो कट्टरपंथी है, रेसिस्ट है, नस्लभेदी है। तो इसका असर देखने को मिल रहा है। आप यकीन मानिए, आप अपने घर में, वो होता है ना मेंढक के कुएं के मेंढक वाली हालत है इनकी। ये अपने घर में बैठकर
गरीबों पर, मजलूमों पर मारपीट करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जबकि ये वीडियो जब रिलीज होती है तब आपको पता चलता है कि जब दुनिया भर में घूमती है सोशल मीडिया के जरिए तो क्या संदेश जाता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई आपका जानने वाला हो जो विदेश में घूम चुका हो तो उससे सुनिएगा कि आज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से कलावा बांधने तक पे स्कूलों से निकाला जा रहा है बच्चों को, हिंदू बच्चों को। तो आपको सोचना होगा। बाकी जो है सो है। और ये देखिए, महमूद प्राचा पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। महमूद प्राचा ने राम मंदिर फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए अदालत में वकील महमूद प्राचा पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा एक भाषण में की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए 2019 का अयोध्या फैसला रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने पर वकील महमूद प्राचा पर 6 लाख का जुर्माना लगाया। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज धर्मेंद्र राणा ने इसे तुच्छ और विलासपूर्ण मुकदमा बताते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्राचा पर लगाए गए 1 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा और उन पर 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी लगा दिया। तो महमूद प्राचा पर जुर्माना लगा दिया गया है। बाकी आप लोग सब देख रहे हैं कि आज देश में जिन लोगों का कब्जा है वो किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।